हेलो एवरीवन एंड नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। एक हॉस्पिटल के एक कमरे में दो इंसान भर्ती थे। वे दोनों ही इंसान काफ़ी बीमार थे। उनमें से जो पहला इंसान था उसे हर रोज़ 1 घंटा अपने बेड पर उठकर बैठने की सलाह दी गई थी और दूसरे इंसान को पूरा दिन अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही समय बिताना पड़ता था। पहले इंसान का जो बेड था वो उस कमरे की खिड़की के पास था। वे दोनों ही इंसान एक दूसरे से काफ़ी बातें किया करते थे। अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, अपने कारोबार के बारे में एक दूसरे से चर्चा करते रहते थे। हर रोज़ जब 1 घंटे के लिए पहला इंसान बेड पर उठकर बैठता था तो वो खिड़की से बाहर हो रही सभी चीज़ों के बारे में दूसरे इंसान को बताया करता था। दूसरा इंसान इसी वक्त का हर रोज़ इंतज़ार करता और बड़े ही चाव से उसकी बातें सुना करता था। जैसे जैसे वो विस्तार से खिड़की के बाहर हो रही बातों के बारे में बताता, दूसरा इंसान उन सब चीज़ों की कल्पना अपने मन में करने लगता था। उस खिड़की से एक पार्क दिखाई देता था। उस पार्क में एक झील भी थी। उस झील में बतखें तैरती रहती थी और छोटे बच्चे कागज़ की नाव बनाकर उस पानी में तैराया करते थे और बहुत सारे लोग सुंदर सुंदर फूलों के बीच में सैर किया करते थे। वे लोग खुली हवा और झील का आनंद लिया करते थे। जैसे जैसे पहला व्यक्ति दूसरे को इन सब चीज़ों के बारे में बताता, दूसरा व्यक्ति अपनी आंखें बंद करके इन सब चीज़ों की कल्पना अपने मन में करता, मानो वो भी वहीं पर घूम रहा हो। एक दिन पहले व्यक्ति ने दूसरे को बताया कि उसे खिड़की के बाहर एक परेड जाती हुई दिख रही है। हालांकि दूसरे व्यक्ति को उसकी आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन वो अपने मन में उस परेड की कल्पना करके उसे महसूस कर रहा था। ऐसे करते करते काफ़ी दिन और हफ्ते बीतते गए। एक दिन जब नर्स उन दोनों की दवाई लेकर उस कमरे में आई तो उसने देखा कि पहला व्यक्ति अपने बेड पर मृत पड़ा है। वह अपनी नींद में ही अपना शरीर त्याग चुका था। ये जानकर दूसरे व्यक्ति को बहुत अफसोस हुआ। उसके कुछ दिनों बाद दूसरे व्यक्ति ने नर्स से कहा कि मुझे खिड़की के पास वाले बेड पर शिफ्ट कर दें। तो नर्स ने ऐसा कर दिया। उस व्यक्ति को दूसरे बेड पर लेटाकर वो नर्स वहाँ से चली गई। अब उस व्यक्ति ने धीरे धीरे उठने की कोशिश की क्योंकि वो खिड़की के बाहर झांक कर देखना चाहता था। उसने बहुत ही कठिनाई के साथ थोड़ा सा उठकर मुड़कर ये कोशिश की कि वो खिड़की के बाहर एक झलक देख ले। जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे एक ऊंची दीवार के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। ये देखकर वह हैरान रह गया। उसने नर्स को बुलाकर पूछा कि ये कैसे हो सकता है। मेरे दोस्त ने तो मुझे बहुत से सुंदर नज़ारों के बारे में बताया था जो वो हर रोज़ खिड़की के बाहर देखा करता था। तो नर्स ने जवाब दिया कि वो व्यक्ति तो अंधा था, वो तो ये दीवार तक नहीं देख सकता था। तो वो व्यक्ति दुख तकलीफ में रहते हुए भी अपने साथ साथ दूसरे व्यक्ति को भी उत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। अपने दुख दर्द पर ध्यान लगाने की बजाय उसने इस चीज़ पर ध्यान दिया कि अपने और दूसरे के जीवन में थोड़ी सी खुशी कैसे भरी जा सकती है। तो हमें भी अपने जीवन में ऐसी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमें अपने दुख को भुलाने में मदद कर सकें और हम हर्ष और उल्लास के साथ अपनी ज़िंदगी बिताएं। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टोरीज विद पारुल। तो मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय।